नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज हम बात करेंगे एक्साइड इंडस्ट्री की। काफ़ी दिनों बाद इसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और इसके हर एक पहलू को आज हम समझ कर चलेंगे। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर काफ़ी दिनों से इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए कह रहे थे। देखो सर, मैं धीरे धीरे सब चीज़ के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। उसके लिए हमें और ज़्यादा समय भी चाहिए, जैसा आपको पता ही है। फिर अलग अलग तरीके से हम वीडियो बनाया करेंगे और कुछ जो वीडियो रह जाएगी फिर अपने दूसरे चैनल डीप सर्च 6 में वो बना दिया करेंगे। तो आज हम एक्साइड बैटरी की बात करेंगे और एक न्यूज़ निकल कर आई है जो आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के लिए जो इससे जुड़े हुए मामले हैं, तो वहाँ एक निगेटिव न्यूज़ है। और अगर आरकॉम का मामला होगा बेकार न्यूज़ होगी, या फिर अनिल अंबानी से जुड़ता हुआ मामला होगा या उनसे कंपनी जुड़ता हुआ मामला होगा, तो सीधे तौर पर आर पावर, आर इंफ्रा के लिए ये नेगेटिव है। तो कमर टूटती जा रही है अनिल अंबानी जी की। तो पहले हम ना उसी कंपनी के बारे में बात करेंगे। देखो सर, आरकॉम ने 2013 और 2017 के बीच दो सार्वजनिक बैंक से क्या लिया था, लोन लिया था। अब वो लोन चुका नहीं पाए तो कहीं ना कहीं एक फ्रॉड की स्थितियाँ पैदा हो रही है। सीबीआई हो या ईडी हो, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इनके अंदर चलती जा रही है। अभी ईडी ने इनके छापेमारी की है। अभी एक निगेटिव न्यूज़ निकल कर आई है जहां आरकॉम से जुड़ता हुआ ये मामला है। करीब करीब 1085 करोड़ रुपए का फ्रॉड मामला है। एक तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जो अब विलय हो गया है, मर्ज हो गया है पीएनबी में, तो वो मामला था 2013-17 का। तो करीब करीब दो सार्वजनिक बैंकों के 1085 करोड़ रुपए हैं। तो कहीं ना कहीं एक नया केस जो है दर्ज कर लिया गया है। सीबीआई ने आरकॉम, अनिल अंबानी और अन्य के खिलाफ बैंक ऋण धोखाधड़ी का नया मामला दर्ज कर लिया है। देखो सर, ये बड़ी संकट का विषय है और ये हम कह सकते हैं कि अनिल अंबानी जी की दो कंपनियाँ बची थी और दोनों अच्छा वर्क कर रही थी और दोनों के हाई अगर हम देखें तो 400 से ऊपर, 70 से ऊपर करीब थे और दोनों आज ऐसा लग रहा है कि मट्टी में ना मिल जाए, है ना। तो कहीं ना कहीं ईडी जांच कर रहा है, सीबीआई कर रहा है, सेबी कुछ कर रहा है और अन्य मामले चल रहे हैं और सारे मामले धोखाधड़ी के हैं। और ये कंपनियां दोनों अच्छा परफॉर्मेंस दे रही थी, लेकिन क्या हुआ, इनसे पुरानी जो कंपनियां जुड़ते हुए मामले, वहाँ निगेटिव न्यूज़ आई थी। तो हमें अब समझना है कि कोई अगर एक अच्छी कंपनी है और उसकी दूसरी कंपनी बेकार है तो हमें बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये बहुत ही निगेटिव न्यूज़ है जहाँ सीबीआई ने पीएनबी के कहने पर ये जो मुकदमे दर्ज कर लिए गए हैं। अब हम बात करेंगे एक्साइड बैटरी की। तो सर, एक्साइड बैटरी जो है बहुत अच्छा वर्क करती है और भारत के अंदर नंबर 1 कंपनी है और करीब करीब 60 देशों के अंदर कंपनी वर्क करती है। कंपनी 2 व्हीलर हो गया, इन्वर्टर हो गया, उसके लिए बैटरी हो गई, या 4 व्हीलर के लिए बैटरी होगी, इस चीज़ के लिए भी कंपनी वर्क करती है। कंपनी के अंदर अगर हम एक स्थान के साथ उड़ान देखें तो वो आई थी एक न्यूज़ के साथ जहां इसने हुंडई के स्थानीयकरण के लिए अपनी बैटरी की सुविधा दी थी। फिर बाद में इसने किया के साथ भी एक समझौते कर रखे हैं जो दोनों के ईवी मॉडल के लिए बैटरी बनाएगी। तो वहाँ से कंपनी के शेयरों के अंदर ऐसी उड़ान आई थी, ज़बरदस्त उड़ान आई थी और उस उड़ान से कंपनी का शेयर करीब करीब 570 रुपये करीब पहुँच गया था। तो कंपनी में कोई भी ऐसी निगेटिव चीज़ नहीं है जिसे हम समझ लें कि कंपनी के शेयर में जो गिरावट हो रही है उसके काम की वजह से हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर बाज़ार उस विधि से भी नहीं आप समझ सकते कि अगर आपको ये लगे कि भैया काम ख़त्म हो रहा है और शेयर ऊपर भाग रहा है तो ये गलत है, और अगर काम अच्छा है शेयर नीचे जा रहा है तो ये भी गलत है। हमें क्या सोचना है, अगर कंपनी टिकी पड़ी है अच्छे वर्क के लिए तो वो कहीं ना कहीं अच्छा वर्क करेगी। जैसे अगर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अनिल अंबानी जी की दोनों कंपनी अच्छा वर्क कर रही थी, पर उनकी जो दूसरी कंपनी उसमें प्रॉब्लम चल रही थी, केस चल रहे थे। अगर वो जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, अगर वो अपना इन्वेस्टमेंट उनके दूसरे भाई की कंपनी में लगा देता, रिलायंस इंडस्ट्री में, भले ही उसका शेयर नीचे जा रहा होता पर वो संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कंपनी के साथ कोई ऐसे प्रॉब्लम है नहीं। तो ये आपको समझना है कि आपका निवेश किस तरीके से हो रहा है, लोगों के कहने पे हो रहा है या अपनी सूझबूझ से हो रहा है। तो अगर शेयर प्राइस किसी अच्छी कंपनी का नीचे जाए
तो लाजमी वो बेकार नहीं होती है। और वो कितनी जल्दी ऊपर की तरफ शेयर गया था आपको ये भी समझना पड़ता है। तो देश की एक बड़ी कंपनी है ना, हीरो मोटो कैप हो गया, टीवीएस हो गया, बजाज हो गया, इनके साथ भी इसने साझेदारी कर रखी, क्योंकि टू व्हीलर में इनकी बैटरी आती है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है जहां अच्छा वर्क कंपनी करते जा रही है। एक चीज़ अगर और आप देखें तो 2018 में इसने अच्छे खासे हाई लगाए थे, फिर उसके बाद ये 2020 में काफ़ी नीचे आया था। उसके बाद इसने जो 2024 में हाई लगाए थे 570 रुपये करीब लगाए थे। तो उसका अगर आप पिछला रिकॉर्ड भी उठाकर अगर आप देखें तो जो ये हाई लगाता है फिर कुछ महीनों बाद ये नीचे आता है, फिर ये उस हाई को तोड़ देता है। तो अभी तक के इसने जितने भी हाई लगाए हैं वो बाद में उससे ऊपर के हाई लगाए हैं। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर इसने 10 रुपये का हाई लगा दिया, फिर गिर गिर के शेयर 5-7 रुपये में आ गया, तो फिर कुछ समय बाद ये फिर 10 से ऊपर जाता है, यानी 20 चला गया, फिर क्या होगा, फिर ये 20 को भी तोड़ेगा, फिर ये हल्के हल्के नीचे आएगा, फिर क्या होगा, ये 30 पर। इस तरीके से अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें, सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, तो ये अपने हाई को तोड़ता ज़रूर है, जो इसका पिछला काम बता रहा है चार्ट पैटर्न देखकर। पर लाजमी अगर हम कंपनी की चीज़ें समझें कि भैया 60 देशों में काम कर रही है, विश्व स्तरीय इसके पास अपने कारखाने हैं बैटरी के, इन्वर्टर के, जहाँ ये अपनी निर्यात की स्थिति को भी पूरा कर सकती है, देश की स्थिति को पूरा कर सकती है, तो ये अपने आप में बहुत लाजमी आपको समझने वाली चीज़ें हो जाती हैं। देखो सर, एक इसके अंदर एक न्यूज़ निकल कर आई थी और वो बहुत बड़ी न्यूज़ थी, उसे अगर आप समझें। देखो सर, अभी तो युद्ध चल रहा है, युद्ध की वजह से वो चीज़ें नहीं हो पा रही। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ कम कर दिए थे, तो अमेरिका की तरफ ये अपनी स्थिति को बहुत बेहतर देख रहा था क्योंकि टैरिफ कम हो गए। दूसरा, हमने कितना बड़ा समझौता किया और उस न्यूज़ को भी ये वार खा गई। कौन सा था वो? यूरोपीय संघ समझौता था। वहाँ से भी एक्साइड अपनी स्थितियों को बहुत मजबूत करने के लिए उसने रूपरेखा भी तैयार कर ली थी, और इसके तहत इसने निर्यात की स्थिति को बढ़ाने के लिए वहाँ की एक कंपनी से साझेदारी भी कर ली थी। सारी चीज़ पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये न्यूज़ 1 महीने पुरानी की है। पर ये जो कहानी कह रही है, ये कहानी ये कह रही है कि एक्साइड इंडस्ट्री, भारतीय यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि दोनों स्थितियाँ बेहतर हो गई थी। एक तो टैरिफ कम हो गया था, दूसरा हमारे समझौते हो रहे थे। और यूरोपीय संघ के अंदर कितने सारे देश आते हैं, तो वहाँ ये अपनी बैटरी की स्थिति को बहुत अलग तरीके से निर्यात करने की स्थिति को साथ योजना बना रहा था, जहाँ इसका निर्यात का आधार है 1600 करोड़ का है। अब इसके अंदर और ये 400 से 500 करोड़ रुपए की इसमें वृद्धि देखने की स्थितियाँ बता रहा था। तो इसने उस वक्त जब ये न्यूज आई थी तो एक यूरोपीय संघ के साझेदारी के साथ एक विशेष समझौते की घोषणा भी इसने उस वक्त कर दी थी। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है? कंपनी अपनी बेहतर स्थिति को अच्छा करती जा रही है। देखो सर, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आपको पता लगना चाहिए कि क्वालिटी किसके अंदर क्या है। ये शेयर प्राइस ऊपर नीचे जाते रहेंगे। देखो सर, आप अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी में फ़र्क अगर करने लग गए कि भाई यहाँ फ़र्क है, कि दोनों में फ़र्क है, तो आप समझदार हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि भाई नहीं, मुकेश अंबानी जी बहुत अच्छे हैं और अनिल अंबानी का भी काम बहुत बेहतरीन है और अच्छा चल रहा है, कुछ केस नहीं हो रहे हैं, वो नहीं हो रहे हैं, तो फिर क्या है? फिर हम खो रहे हैं। तो पहले फ़र्क महसूस करना सीखिए कि राम का क्या वैल्यू है, रावण की क्या वैल्यू है। राम भी राजा से रंग बनकर कहाँ गए थे, पता है आपको? 14 वर्ष के वनवास में गए थे, पर थे वो तब भी राजा। तो क्या हुआ, बाद में फिर उन्हें राजपाट मिल गया। इसी तरीके से होता है शेयर बाजार। यहाँ कब कोई राजा, कब कोई रंग बन सकता है, पर रंग को आपको जानना है, राजा को आपको जानना है। रावण क्या था? मिट्टी में मिल गया ना एंड में, तो ऐसा नहीं बोला गरीब हुआ नहीं, वो तो ख़त्म ही हो गया। तो इस तरीके से आपको व्यापार पहचानना है, कंपनियां पहचाननी है ना। तो एक अलग ढंग से मैं आपको ये कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ। तो मार्केट कैप अगर हम देखें 26,856 करोड़ का, 316 रुपये कंपनी का इस वक्त शेयर प्राइस चल रहा है। 431 रुपये कंपनी का हाई है और 303 रुपये कंपनी का लो है। और कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। 4,201 करोड़ की कंपनी की सेल हुई थी। 5 करोड़ अदर इनकम है जो वो काफ़ी कम है। 195 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट किया था। कंपनी अपनी सेल को हज़ारों करोड़ों में करती है, आपको ये भी समझ के चलना पड़ेगा। अगर रिजर्व देखें 14,640 करोड़ का है, 1,645 करोड़ का है। और देखने वाली बात यह है कि LIC इसके अंदर अपनी होल्डिंग को कम करने के बाद, भैया कई बार LIC इस कंपनी से अपना फ़ायदा उठा चुका है और अब फिर से LIC आया है। इससे पहले भी कंपनी के पास, LIC के पास काफ़ी हिस्सेदारी थी, उसे उसने निकाल दिया था। अब 1.90% से 1.83% तक इसने कम करी
अब धीरे 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 इसने जो 1.28% कर ली थी, उसके बाद कंपनी के अंदर LIC अपनी स्थितियों को मजबूत देख रहा है, जो अब धीरे धीरे बढ़कर 5.95% हो गया। LIC जो बड़ा एक संस्थागत निवेशक है हमारे देश का, क्या क्या देखने को इससे मिला आपको कि LIC यहाँ पर अपनी रूपरेखा जो है एक्साइड के अंदर बनाकर बैठा है और अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहा है। अब बाद में वो प्रॉफिट बुक करे लॉस बुक करे भैया, वो मैटर उसका अपना हो गया, पर आपको ये जानकारी देनी थी। तो दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो कंपनी के अंदर प्रमोटर करीब करीब 46% है, FIs कंपनी के अंदर करीब 11% है, DIs कंपनी के अंदर करीब 18% करीब है, और अगर मैं आपको पब्लिक बताऊं तो 24.39% पब्लिक है। लेकिन इसके अंदर हैथवे इन्वेस्टमेंट जो रिलायंस इंडस्ट्री की कंपनी है उसने 4.32% की हिस्सेदारी लेकर बैठी है। ऐसा कोई सा भी पहलू एक्साइड इंडस्ट्री के अंदर निगेटिव नहीं है, सिर्फ शेयर प्राइस गिरने के अलावा, कि जो कंपनी हमें लगती है कि नहीं जी नहीं ये तो हमारे लिए बहुत बेकार हो गई है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो अब इसके अंदर सिर्फ धैर्यता जाती है भैया, बाकी तो हो ही जाता है जो होना है। मैंने आपको सारी चीज़ इसके बारे में बता दी। आज की वीडियो आपको कैसे लगी एक बार मुझे ज़रूर बताना। किसी को भी खरीदने बेचने की नीतियाँ मेरे चैनल पर बिल्कुल भी नहीं है, मेरा कोई टेलीग्राम कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ना ही आज तक मैंने बनाया। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए, चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।